हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे और बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी ज़बरदस्त कर रहे होंगे। आज हम नेमिंग रिएक्शन सब्जेक्ट केमिस्ट्री के नेमिंग रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये लेसन जो होगा एल्कोहल, फिनॉल व ईथर के लिए होगा। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर में जो नेमिंग रिएक्शन होंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसका ये पार्ट 1 वीडियो होगा। ठीक है, आज शुरुआत करने जा रहे हैं इसका। तो इस नेमिंग रिएक्शन को हम पढ़ के जो बोर्ड एग्जाम 2024 में केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो इस नेमिंग रिएक्शन की शुरुआत हम कोल्बे अभिक्रिया से करने जा रहे हैं। कोल्बे अभिक्रिया। तो इस नेमिंग की रिएक्शन का शुरुआत जो हम करेंगे वो कोल्बे अभिक्रिया होगी। कोल्बे अभिक्रिया में क्या होते हैं कि इसमें हम फिनाल को हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं? फिनाल को हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ हम फिनाल लेते हैं सबसे पहले। बेंजीन में हम OH समूह को अगर जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? ये हमारा फिनाल हो गया। क्या हो गया? फिनाल हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं? इस फिनाल को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? सोडियम फिनॉक्साइड में। किस में कन्वर्ट करते हैं? सोडियम फिनॉक्साइड में। तो सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, जिससे ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? सोडियम फिनॉक्साइड। किस में कन्वर्ट हो जाता है? सोडियम फिनॉक्साइड में ये कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें O के ऊपर माइनस होता है और Na के ऊपर क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो इसका रिएक्शन होगा, इसका जो रिएक्शन होगा हम किसके साथ कराएंगे? इसका रिएक्शन सबसे पहले हम कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, CO2 के साथ। उसके बाद ये किसके साथ रिएक्शन इसका होगा? H+ यानी प्रोटॉन के साथ इसका रिएक्शन होगा ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोटॉन के साथ रिएक्शन होने पे ये हमारा क्या बनता है? आर्थो प्रोडक्ट बनता है। जो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल बनेगा वो आर्थो प्रोडक्ट बनेगा। तो उसका हम सूत्रांक लिख दे रहे हैं, क्या बन रहा है प्रोडक्ट में। तो यहाँ हो जाएगा COOH और ये हमारा हो जाएगा OH। ठीक, हाइड्रो पोटैक्स इसे ये हमारा कौन सा प्रोडक्ट बन गया है? हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। इसी को सैलिसिलिक अम्ल भी कहते हैं। सैलिसिलिक प्रचलित नाम है ये, सैलिसिलिक अम्ल इसका प्रचलित नाम है। ठीक है, तो हमने क्या देखा इसमें कि फिनाल को सबसे पहले हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका रिएक्शन कराया, तो ये हमारा क्या बन गया? सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बन गया? सोडियम फिनॉक्साइड बन गया हमारा। और फिर इस सोडियम फिनॉक्साइड को सबसे पहले हमने किसके साथ रिएक्शन कराया? CO2 के साथ। फिर बाद में हमने H+ के साथ इसका रिएक्शन कराया, तो ये हमारा आर्थो प्रोडक्ट में हमारा क्या बन गया? COOH जुड़ गया आर्थो प्रोडक्ट के रूप में। तो हमारा बन गया हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, इसी को सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं। और ये आर्थो प्रोडक्ट पर ही क्यों बना? क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य जो बंध बनता है, इसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बंध के कारण, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये हमारा आर्थो प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अधिक मात्रा में यही बनता है। तो ये हमारा कोल्बे अभिक्रिया हो गया है। अब कोल्बे अभिक्रिया के बाद हम पढ़ेंगे डॉस प्रक्रम। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तब इसको हम मिटा दें। ठीक है, मिटाने जा रहे हैं इसका। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डॉस प्रक्रम। क्या पढ़ेंगे? डॉस प्रक्रम। जो दूसरा नेमिंग रिएक्शन हमारा है वो है डॉस प्रक्रम। अब डॉस प्रक्रम में होता क्या है? डॉस प्रक्रम में ये पहली बात तो ये जो होता है, ये हम बेंजीन से हम क्या प्राप्त करते हैं? फिनॉल प्राप्त करते हैं। ये जो मेथड होता है वो इंडस्ट्रियल मेथड होता है, यानी जो इंडस्ट्री में फिनॉल को बनाया जाता है वो डॉस प्रक्रम के माध्यम से ही बनाया जाता है। ये ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि ये सस्ता पड़ता है, जो आसानी से हमें बनने में मदद करता है, जो जिसमें इकोनॉमिकल जो खर्च होती है वो कम होती है।
तो इसको हम सबसे पहले रिएक्शन कराते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसमें बेंजीन लेंगे। क्या ले लेंगे, बेंजीन। इस बेंजीन को हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्लोरीन के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे। किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे। क्लोरीन गैस के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे। किसकी उपस्थिति में, Fe या AlCl3 की उपस्थिति में इसका रिएक्शन कराएंगे। तो हमारा बनेगा क्या, यहाँ पे हमारा बनेगा यहाँ पे हमारा बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। ये हमारा Cl बन गया, क्लोरोबेंजीन। अब उसके बाद इसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, इसका रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ, इसका रिएक्शन हम करा देंगे सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ। किसके साथ कराएंगे, सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना मेंटेन करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे टेम्परेचर जो होगा 673 केल्विन होगा, और जो प्रेशर होगा वो हमारा 300 एटीएम होगा। कितना होगा, 300 एटीएम होगा। जिससे हमारा ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये हमारा जो प्रोडक्ट अगला बनेगा वो हमारा बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा। अब इसके बाद हम क्या कराएंगे, इसका सोडियम फिनॉक्साइड हमारा ये बन गया। इसको हम क्या कहेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड। फिनॉक्साइड इस और ये हमारा क्या है, क्लोरोबेंजीन है। ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, और ये हमारा क्या है, बेंजीन है। ठीक, अब ये हमारा सोडियम फिनॉक्साइड हो गया। अब इसका हम क्या कराएंगे, एसिडिफिकेशन कराएंगे। इसका क्या कराएंगे, एसिडिफिकेशन कराएंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, H+ यहाँ पे हमको जोड़ना रहेगा। तो उसके लिए हम क्या ले लेंगे, HCl ले लें, या तो H+ किसकी उपस्थिति में ले लेंगे, पानी की उपस्थिति में ले लेंगे। तो हमारा यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे Na और Cl क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। NaCl यहाँ से निकल जाएगा, और हमारा बन जाएगा क्या, फाइनली जो बन जाएगा वो प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा फिनॉल। क्या बन जाएगा, जो हमें प्राप्त करना है वो हमारा फिनॉल बन गया। तो हमने डॉस प्रक्रम में क्या देखा, हमने डॉस प्रक्रम में ये देखा कि बेंजीन को सबसे पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या किए, Cl2 के साथ इसका रिएक्शन करा दिए। किसकी उपस्थिति में, Fe या AlCl3 की उपस्थिति में ये रिएक्शन होता है। फिर उसके बाद इसको हमने क्या किया, सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ इसका रिएक्शन कराया। उस कंडीशन में यहाँ पे थोड़ा सा शर्त ये होगी कि टेम्परेचर को आपको 673 केल्विन और प्रेशर को 300 एटीएम पे रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। यहाँ पे डायरेक्ट फिनॉल नहीं बनेगा, ये ध्यान देना कि Na और Cl निकल के OH जुड़ जाए, ऐसा संभव नहीं होगा। यहाँ पे डायरेक्ट आपका क्या पहले बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। फिर उसका क्या कराएंगे, उसके बाद इसका एसिडिफिकेशन कराते हैं। क्या कराते हैं, एसिडिफिकेशन कराते हैं। एसिडिफिकेशन कराते हैं किसकी उपस्थिति में, HCl या H+ H2O की उपस्थिति में इसका रिएक्शन कराएंगे, जिससे यहाँ पे NaCl माइनस होगा। अब Na और Cl यहाँ से माइनस हो जाएगा, और H+ जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, जिससे हमारा OH बन जाएगा, और ये बेंजीन के साथ रिंग के साथ जुड़ जाएगा, जिससे हमारा ये फिनॉल का निर्माण हो गया। अब यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आपका, और बेल घंटी को ऑन जरूर करिएगा, जिससे इसका नोटिफिकेशन जो होगा अगले वीडियो का वो आप तक बहुत जल्दी पहुँच जाएगा।